गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ है ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। तो रिसेंटली क्या किया है कि इसरो ने जो है अपना जो है एक नया लॉन्च व्हीकल जो है उसको लॉन्च किया था, SSLV। ठीक है, इसको लॉन्च किया था और इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या ये व्हीकल है, क्या ये काम करता है और क्या ये सक्सेसफुल हो पाया या फिर नहीं हो पाया। तो हुआ क्या कि ये मिशन वैसे तो फेल हो गया, लेकिन हम जो है इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस मिशन की उसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या ये मिशन था। ठीक है, कौन कौन सी ये जो सैटेलाइट्स हैं वो लेके जा रहा था, क्योंकि इसके बारे में जो है आपसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये जो लॉन्च व्हीकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आज की क्लास में हम देखेंगे। तो हुआ क्या है कि ये अगस्त 7 की न्यूज़ है आपकी, अगस्त 7 2022 द हिंदू की न्यूज़ है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसरो SSLV D1, ठीक है, इसका नाम था। और उसमें से जो है आपका EOS-02 जो है इसको लॉन्च किया जाना था, ये सैटेलाइट है। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 02। ठीक है, एक तो ये सैटेलाइट इसको लॉन्च करना था और एक सैटेलाइट थी आज़ादी सैट, ठीक है, उसको लॉन्च करना था। ठीक है, तो वो उन दो सैटेलाइट्स के बारे में भी हम देखेंगे कि वो सैटेलाइट क्या किस किस के लिए वो यूज होनी थी। ठीक है, तो उन दोनों को इसने जो है लॉन्च करना था, लेकिन जो है फाइनल स्टेज में जाके इसने क्या कर दिया, अपना जो टर्मिनल स्टेज थी वहां पे जो है इसने डाटा लॉस कर दिया। ठीक है, जिस वजह से इसको जो है ये जो मिशन है ये फेल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। इट वॉज ऑन September 20, 1933 व्हेन इसरो कंडक्टेड इट्स फर्स्ट लॉन्च ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, PSLV का जो फर्स्ट लॉन्च था वो 1993 में करवाया गया था इसरो द्वारा, विच बिकेम इट्स गो टू लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो जो है इसरो का ये जो है लॉन्च व्हीकल ये उस टाइम पे बन गया था। ठीक है, जब ये सक्सेसफुल हो गया। हालांकि पहले अटेम्प्ट में ये जो आपका PSLV था ये भी अनसक्सेसफुल रहा था, लेकिन बाद में इसको जो है हमने इस पे जो है महारत जो है वो हासिल कर दिया। उसके 3 डेकेड्स बाद, मतलब 30 साल बाद, historic first flight, the Indian agency made history again as it launched its new vehicle that will cater to specific section of the aerospace market and on demand small satellite launches. The rocket can assemble within 72 hours by a team of just 5 to 6 people। ठीक है, ये जो रॉकेट है आपका SSLV, इसको जो है 72 आवर्स के अंदर ही इसको लॉन्च असेंबल किया जा सकता है, मतलब इसके सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके एक प्रॉपर रॉकेट जो है वो बनाया जा सकता है, और इसमें सिर्फ 5 से 6 लोगों की जो है टीम वो रिक्वायर्ड है। द रॉकेट दैट कॉस्ट एटलीस्ट 1/10 ऑफ द करंट यूज। ठीक है, जितनी अभी जो है इसकी जो कॉस्ट आती है उसका 1/10 में ही ये जो रॉकेट जो है वो जो है आपका जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च कर सकता है। द रॉकेट दैट कैन इनेबल अ स्पेस लॉन्च फ्रॉम इंडिया एवरी वीक। इससे जो है हम हर हफ्ते में जो एक सैटेलाइट है उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो इतनी ये जो आपका ये SSLV था इतनी इंपॉर्टेंस रखता था हमारे लिए। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको कवर कर रहे हैं, बेशक इसके की चाहे ये फेल ही हो गया हो। And the rocket that caters specifically to a small and micro satellite that constitute over 90% of satellites being launched these days। ठीक है, तो इसमें से हम जो है स्मॉल और माइक्रो जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च कर सकते हैं हमारे SSLV से। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 90% ऑफ द सैटेलाइट जिनको आज लॉन्च किया जा रहा है। आज की डेट में 90% ऑफ द सैटेलाइट जिनको लॉन्च किया जा रहा है वो या तो माइक्रो साइज की हैं या फिर वो स्मॉल साइज की हैं। There is a reason why there is so much excitement around the SSLV, the small satellite launch vehicle. India's newest rocket made its inaugural flight Sunday morning, carrying 2 satellites into space। 2 satellites को जो है ये संडे मॉर्निंग यानी कि आपका 7 अगस्त को जो है ये लेके जा रहा था 2 फ्लाइट्स को। लेकिन क्या हुआ, उन फ्लाइट्स को क्योंकि मैंने आपको बताया ना वो टर्मिनल स्टेज पे जाके ही उनका जो डेटा है वो लॉस होने लग गया, जिस वजह से इस मिशन को फेल करार कर दिया गया। ये मिशन जो है ऑलरेडी 4 साल का इसमें डिले आ चुका है। ठीक है, इसको पहले 2018 में लॉन्च करना था। ठीक है, लेकिन ये मिशन जो है तब लॉन्च नहीं हो पाया। उसको जो है उसकी जो डेट थी उसको काफी बार उसको पुश किया गया, फिर बीच में आपका वो आ गया COVID-19 आ गया। ठीक है, उस वजह से ये लॉन्च नहीं हो पाया और फाइनली इसको 2022 अगस्त को जो है अगस्त 2022 में जो है इसको लॉन्च किया गया, लेकिन वो यहाँ पे फेल हो गया। देखते हैं कि लॉन्च के फेल होने का रीजन क्या था। द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV, इसरोज लेटेस्ट ऑफस्प्रिंग, रोड इनटू द स्काइज फॉर द फर्स्ट लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा ऑन संडे। ठीक है, 7 अगस्त को जो है इसको
सतीश धवन स्पेस सेंटर जो आपका श्रीहरिकोटा में पड़ता है, वहां से इसको लॉन्च किया गया। इसने इसकी टोटल 4 स्टेजेस होती हैं, तो इसने जो पहली 3 स्टेजेस थी उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। तो लेकिन जो चौथी स्टेज थी, जिसको वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल कहा जाता है, चौथी स्टेज को या टर्मिनल स्टेज भी कहा जाता है, तो वहां पे जाके इसने क्या कर दिया, इसने जो है अपना जो डाटा लॉस जो है, डाटा लॉस होने लगा। तो ये कोई भी डेटा जो था वो वापस इसरो को नहीं सेंड कर रहा था, ठीक है। जिस वजह से क्या हो गया कि इनको पता नहीं चला कि किस तरीके से जो है, क्या ये इसने सैटेलाइट्स को जो है प्लेस कर दिया है या नहीं कर दिया है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी सैटेलाइट्स लेके जा रहा था, एक तो है EOS-02 अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट 02, और दूसरी थी आजादी सैट, ठीक है। तो अब इन दोनों के बारे में देखते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-02 ये क्या है? इट इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डिजाइन एंड रियलाइज्ड बाय इसरो। इसको डिजाइन और जो बनाया गया है वो इसरो के द्वारा बनाया गया। ये माइक्रोसैट सैटेलाइट है, माइक्रोसैट सीरीज की सैटेलाइट है, मतलब ये स्मॉल साइज से भी छोटी है, माइक्रोसैट की है ये, ठीक है। मतलब माइक्रोसैट स्मॉल साइज से भी छोटी सैटेलाइट्स होती है, उनको माइक्रो सैटेलाइट कहा जाता है। ऑफर एडवांस ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग, एडवांस ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग ऑपरेशन के लिए जो है इस साइट को जो है लॉन्च किया गया था। द बस कॉन्फ़िगरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम IMS-1 बस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आजादी सेट पे। आजादी सेट एक क्यूब सेट सैटेलाइट है जिसका वेट है अराउंड 8 kg तक, ठीक है। इसमें 75 डिफरेंट पेलोड से, हर एक पेलोड का जो साइज था वो था 50 ग्राम। जो गर्ल स्टूडेंट हैं फ्रॉम रूरल रीजन, उनको जो है प्रॉपर गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करवाई गई थी, ताकि वो लोग जो है इसका पेलोड जो है उसको बिल्ड कर सकें। द पेलोड्स आर इंटीग्रेटेड बाय स्टूडेंट टीम ऑफ स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया की जो स्टूडेंट टीम थी उसने जो है इसका पेलोड जो है उसको इंटीग्रेट किया था। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ आप देख सकते हो, शाम के 3:30 बजे की न्यूज़ है ये, अगस्त 7 की। तो उन्होंने फाइनली बता दिया कि जो सैटेलाइट है वो नो लॉन्गर यूजेबल है। अभी वो जो मतलब ये जो मिशन है ये फेल हो चुका है वो, और जो इसरो है जल्द ही SSLV D2 लेके आएगी, जिससे जो है ये SSLV ये जो लॉन्च व्हीकल है, ये जो माइक्रो और आपकी स्मॉल सैटेलाइट्स जो जिनको ये लॉन्च करने के केपेबल था, तो हमने अब जो है, क्योंकि ये मिशन फेल हो चुका है, तो अब जो है वो जल्दी ही इसका सेकेंड वर्जन जो है वो लेके आएंगे, जिसका नाम होगा SSLV D2। द प्रॉब्लम अपीयर टू बी SSLV टर्मिनल स्टेज। टर्मिनल स्टेज पे प्रॉब्लम आ गई, जिसको कहा जाता है वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉन्च व्हीकल द VTM वाज सपोज टू हैव बर्न फॉर 20 सेकंड्स। उसको जो है VTM को जो है बर्न करना था 20 सेकंड्स तक एट 563 सेकंड आफ्टर लॉन्च, ठीक है। 563 सेकंड्स के बाद जो है ये जो आपका VTM था उसको बर्न करना था 20 सेकंड्स के लिए, लेकिन ये 0.1 सेकंड के लिए ही बर्न कर पाया, जिसकी वजह से जो है उसको कंप्लीट जो है बूस्ट जो है ऑल्टीट्यूड के लिए जो कंप्लीट बूस्ट उसको मिलना चाहिए था वो बूस्ट नहीं मिल पाया। तो जिस वजह से ये जो है आपका ये जो मिशन है ये फेल हो गया, ठीक है। ये किस तरीके से बर्न करता है, कितने सेकंड्स के लिए बर्न करता है, इसको अगर आप समझना चाहते हो ना तो एक बहुत अच्छी मूवी है नाम्बी इफेक्ट करके, ठीक है। नाम्बी इफेक्ट करके मूवी है, वो आप देख सकते हो। तो वो रियल जो हमारे साइंटिस्ट है उनकी लाइफ पे बेस्ड है वो मूवी। तो उसमें प्रॉपर बताया जाता है कि किस तरीके से कितने सेकंड के लिए उसको बर्न करना होता है, किस तरीके से उसको बर्न करना होता है, और बर्न करने का रीजन क्यों होता है, क्योंकि वो जो होता है बूस्ट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये स्लाइड में भी आपको यहाँ पे अच्छे से ना समझ पे आए, लेकिन अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो आप जो इस चीज को अच्छे से समझ सकोगे। तो ये आपका उसके पैरामीटर्स दिए हुए हैं, ये टाइम वर्सेस रिलेटिव वेलोसिटी का जो ग्राफ है। तो यहाँ पे जो है आपको इसको और यहाँ पे बूस्ट मिलना चाहिए था उसको, जो कि बूस्ट जो है नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे जो उसकी ये थी वो स्टेबल हो गई, जिस वजह से ये जो है आपका मिशन जो है वो फेल हो गया। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब देखते हैं कि SSLV इंपॉर्टेंट क्यों है। विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द साइज ऑफ सैटेलाइट्स हैज केम डाउन टू सिग्निफिकेंटली विद क्यूब सेट्स, ठीक है। क्यूब साइज की जो है, जो आपकी क्यूब होती है ना सॉल्व करने वाली क्यूब, उसके साइज की जो है सैटेलाइट्स जो है वो बनने लगी हैं, या फिर नैनो सैटेलाइट्स तक बनने लगी हैं, ठीक है। तो स्पेस एजेंसीज जैसे नासा हो गई या रशिया की रॉसकॉसमॉस हो गई, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने ऐसे लॉन्चिंग व्हीकल्स जो है ऑलरेडी ये लोग जो है डेवलप कर चुके हैं। इनफैक्ट इन्होंने तो शू बॉक्स तक के साइज के जो है जो अपने लॉन्च व्हीकल्स हैं या जो अपनी सैटेलाइट्स हैं उनको बनाने लग गए हैं, ठीक है। कंपनीज लाइक
कंपनीज लाइक स्पेसएक्स, ये जो आपकी प्राइवेट कंपनी है एलन मस्क की, उन्होंने क्या किया है कि वो जो ऐसी कैपेबिलिटी है वो ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, जिस वजह से वो क्या कर सकते हैं, फास्टर राउंड द टाइम जो है जो ये है आपकी जो सैटेलाइट्स है उनको लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि हमारे लिए ये जो SSLV था ये इंपॉर्टेंट क्यों था। SSLV जो 7 अगस्त को जो है लॉन्च किया गया, ये क्या था, एक कमर्शियल स्पेस जो एक्सप्लोरेशन था उसमें काफी हेल्प कर सकता था। ठीक है, कमर्शियल स्पेस कैसे कि जैसे जो आपका जो 5G टेक्नोलॉजी लेके आने वाले हैं हम, ठीक है, तो उसमें ये काफी हेल्पफुल हो सकता था। या फिर जो छोटी छोटी सैटेलाइट्स हैं, अब क्योंकि उनको बनाने में खर्चा भी कम आता है, ठीक है, और जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो क्या कर सकती हैं कि अपने बहुत से जो सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च कर सकती हैं, जैसे आपकी ये जो आपकी डिश सर्विस हो गई, ठीक है, और फिर आपकी DTH सर्विस हो गई, ये सब जो इनको जो होता है ये सैटेलाइट से इनको ऑपरेट करवाया जाता है। ठीक है, तो आपकी ये जो टेलीकॉम सर्विसेज हो गई इनको भी सैटेलाइट के थ्रू ही ऑपरेट करवाया जाता है। उसके अलावा बहुत से सेंसर्स होते हैं जो आपकी वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं, ये सब जो काम होता है, आपका GPS हो गया, ये सारे काम जो होते हैं ये SSLV सॉरी ये जो आपकी सैटेलाइट्स होती हैं उनके द्वारा करवाए जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये जो कैपेबिलिटी है इसको डेवलप कर लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा ये जो कमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसमें हमें जो है काफ़ी बूस्ट मिलेगा। इसी वजह से हमारी ये जो SSLV थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो ये इंडिया टुडे से हमने ये जो फोटो है ये हमने वहाँ से ली हुई है, तो इसमें जो है आप खुद से स्टडी कर सकते हो कि PSLV और SSLV में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या उसमें हाइट होती है, क्या डायमीटर होता है, कितनी स्टेजेस होती हैं, कितना उसका लिफ्ट मास होता है, क्या पेलोड कैपेबिलिटी होती है उसकी। ठीक है, ये सब जो है आप देख सकते हो और उसको कंपेयर कर सकते हो। इसने जो PSLV ने जो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली थी ये सितंबर 20, 1993 को ली थी, और इसने जो है अपनी फर्स्ट फ्लाइट 7 अगस्त 2022 को ली थी SSLV ने। तो आज की जो आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, और हमारे वेरियस कोर्सेज जो चलते रहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप जो है हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो हमारी SSLV के बारे में थी। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे ख़त्म होती है। तो आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।